हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का Q3 FY26 कॉन कॉल। अभी उसमें उन्होंने कैसा बताया कि ये वाले क्वार्टर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट या फिर रिकवरी देखने को मिला है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, या फिर एक इंडस्ट्री में या फिर एक कंपनी में थोड़ा स्ट्रेस का माहौल था। अभी क्यों था? क्योंकि जो भी बोरोवर्स थे उनका लेवरेज बहुत ज़्यादा हो गया था। अलग अलग लेंडर्स से उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन्स लेके रखे थे। ऊपर से इंडस्ट्री में क्या हुआ था, क्रेडिट साइकिल्स में इशू था। जो पेमेंट था वो ईएमआई था, वो ड्यू हो रहा था और क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ गया था। सो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्रेडिट कॉस्ट में और ये क्वार्टर के क्रेडिट कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी क्या हो रहा है। Q3 में मैनेजमेंट ने बोला है कि क्रेडिट साइकिल इज नॉर्मलाइजिंग और ग्रोथ भी है और थोड़ा आना चालू हो गया है। और आगे का ट्रिगर्स या फिर ग्रोथ आएगा रिटेल फाइनेंस से। रिटेल फाइनेंस का भी शेयर्स बढ़ा है। तो उन्होंने क्या बोला कि रिस्क थोड़ा कम हो गया है बट पूरा नहीं गया है। तो आगे जाके वी हैव टू ट्रैक द क्वार्टर्स और फिर तभी हमें समझेगा कि इंडस्ट्री एक्चुअल में कैसे वर्क हो रहा है। तो एक क्रेडिट साइकिल का इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसके रिलेटेड क्लियर साइंस आया। साइंस वी आर सीइंग। तो बेसिकली तो इसमें क्या बोला था उन्होंने, उनका एक्स बकेट होता है, एक्स बकेट कलेक्शन इफिशिएंसी, ये अर्ली डिलिक्वेंसी ट्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है। इसमें उन्होंने बोला है कि ये वाले क्वार्टर में या फिर दिसंबर में उनका आया था 99.71 और ये पहले साल के कंपैरिजन में अब भी बहुत अच्छा है क्योंकि न्यू लोन्स भी आ गए। पिछले साल में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया था तो उसके कंपैरिजन में ये वाला अच्छा है। तो और मंथली 15 डेज का जो पार एक्रेशन होता है, मतलब एडिशन जितने भी नए लोन्स आए हैं उसके 15 प्लस डेज कौन से लोन्स है जो डिलिक्वेंसी में आ रहा है या फिर जिसमें थोड़ा सा एनपीओ होने का आगे ज्यादा चांसेस है या फिर फॉल फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसका रेशियो उन्होंने बताया है दिसंबर में 18 बेसिस पॉइंट्स कंपेयर टू सितंबर 47 बेसिस पॉइंट्स। तो यहाँ पर मेजर रिडक्शन आया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैन भी दिसंबर जैसा ही होगा ऐसा उन्होंने बोला है। सो ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मेट्रिक है टू ट्रैक दिस कंपनी कि हमें कलेक्शन इफिशिएंसी एक्स बकेट लिस्ट का या फिर 15 डेज या पार 30 डेज पार 60 डेज देखना चाहिए। ये अर्ली डिलिक्वेंसी का एक साइन होता है। तो इसके आधार पर ही हमें अंडरस्टैंडिंग होता है कि क्या क्या उनके ईएमआई बोरोवर्स ईएमआई मिस कर रहे हैं, फिर उनका कोई इशू है। तो सेकंड इज ग्रोथ हैज री स्टार्टेड। अभी ये ग्रोथ कैसे देख सकते हैं हम कि ग्रोथ चालू हुआ है? तो कुछ भी इंक्रीज है डिसबर्समेंट या फिर एईएम में, तो यहाँ पर उन्होंने गाइडेंस दिया है कि डिसबर्समेंट में 13% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आया ये वाले क्वार्टर में। अकेले एक दिसंबर क्वार्टर में ही उन्होंने 2200 करोड़ का रेवेन्यू 200 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है। तो ये एक सिंगल मंथ में बहुत ही बड़ा डिसबर्समेंट होता है। वैसे कैसा होता है, ये थोड़ा सिक्लिकल भी सीजनल भी हो सकता है। कौन से मंथ्स में थोड़ा ज्यादा डिसबर्समेंट होता है। अभी ये कैसा है, ये सीजनल या फिर ये मंथ एंड था या ऊपर से वो ईयर एंड भी था, तो इसके वजह से वो बड़ा है। एंड नाउ एईएम बुक का उन्होंने डिटेल्स बताया कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 2.6% का इंक्रीज है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.1% का इंक्रीज है। इसमें वन ऑफ अगर हम कर दे एक्सेलेरेटेड राइट ऑफ जो हुए थे या फिर ईसीएल के जो भी उन्होंने प्रोविजंस किया था, चेंज किया था, अपडेशन किया था, उसके रिलेटेड भी थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया था। अगर वो हम एक्सक्लूड कर दे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 3.3 एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.8 आता है। तो क्योंकि ये वन ऑफ मैंने क्यों निकाला, क्योंकि आगे जाके ये नहीं होगा, ये बस क्वार्टर ये वाले क्वार्टर पे ही था। ये एक्सेलरेटेड जो भी राइट ऑफ था और जो ईएसएल का प्रोविजन रिलेटेड उन्होंने को कॉस्ट आया वो बोरोवर्स उन्होंने ये वाले क्वार्टर में 2.1 लाख ऐड किया है और 9 मंथ्स में 6.4 लाख किया है। अभी उन्होंने कैसे बोला है, इसके जो भी 50% न्यू बोरोवर्स थे जो 9 मंथ्स में ऐड हुए वो उनके आउटसाइड थे टॉप 3 स्टेट्स के। मतलब एक डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट यहाँ पर हुआ है, अलग अलग स्टेट्स पे वो गए हैं, वहां से उनको पूरा ज्यादा ज्यादा मोस्टली 50% बोरोवर्स वहां से आए हैं। तो एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पर हो रहा है। अभी उन्होंने ऐसा भी बोला है कि रिटेल फाइनेंस जो है अभी इनका मेजर पार्ट 80-85% आता था ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप लोन, जो वो लेडीज को देते थे ग्रुप बना के, उनका रिटेल का कैटल का बिजनेस हो या फिर किराना स्टोर हो उसको देते थे। अभी रिटेल फाइनेंस में क्या होता है, रिटेल फाइनेंस में कंज्यूमर ड्यूरेबल, होम लोन, मॉर्गेज लोन या फिर उनके स्पेसिफिक इंडिविजुअल बिजनेस लोन, इसमें क्वालिटी अच्छा होता है और इसमें
इसमें जो भी बोरोवर्स होते हैं वो तो ज्यादा होते हैं, पर प्रॉपरली क्वालिफाइड बोरोवर्स होते हैं, जैसे कि इनके जो ज्वाइंट ग्रुप लोन है वहां से क्वालिफाई करके वो इंडिविजुअल बिजनेस लोन या फिर रिटेल बिजनेस में आता है। तो इसका बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। Q2 में 11.1 थे एंड नाउ 14.1, तो ये 11 से 14 का ग्रोथ आ गया। अभी नाउ ये तो थोड़ा सा ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप में भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का जो है वो ज्यादा फास्टर रेट से ग्रोथ नहीं कर रहा है, बट ये वाला सेगमेंट फास्टर रेट से ग्रोथ कर रहा है। अभी एक साल पहले 15,000 करोड़ का था, अभी नाउ इट्स मोर देन 3,000 करोड़। सो बहुत ही मैसिव जंप आया है ये रिटेल फाइनेंस का या फिर रिटेल का बिजनेस है। अभी इसमें कैसा है, कस्टमर का बेटर प्रोफाइल होता है, मोर कंट्रोल ओवर टिकट साइज होता है, मतलब ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो अपना टिकट साइज इंक्रीज कर सके, और वॉलेटिलिटी भी इसका कम होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि EMIs भरना बंद कर देंगे, बिकॉज पहले ही असेसमेंट करते हैं इनका प्रोफाइलिंग कैसा होगा, उस बेसिस पे दे विल ट्राई टू डिस्कस। अभी एसेट क्वालिटी का अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो क्या ट्रैक करना चाहिए वो अभी डिस्कस करते हैं। तो एसेट क्वालिटी के लिए हम अर्लियर बकेट्स देखेंगे। अर्लियर बकेट्स में क्या आता है, पार 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, सब में इंप्रूवमेंट आया है। ऑलमोस्ट ऑल पार्स में प्रॉफिट एट रिस्क में इंप्रूवमेंट आया। अगर इसमें कॉल फॉरवर्ड्स वगैरह कुछ हुआ, स्लिपेज हुआ, तो उसमें इश्यूज हो सकते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही कम है। बट जो लॉन्गर पार है, जो पार 90 प्लस है, उसमें फॉरवर्ड फ्लोज आया। अभी फॉरवर्ड फ्लोज मतलब क्या होता है कि पहले 90 डेज का डिफॉल्ट किया था, अभी 100 डेज का हो गया, वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, वो नहीं पे कर रहे, तो वो वाले इसमें Q3 में उसमें थोड़ा इश्यू आया है। तो जो अभी यहाँ पर उन्होंने नंबर्स बताया है, पार 90 का परसेंटेज है 2.94 एंड GNPA 4.04, NNPA आफ्टर प्रोविजनिंग 1.36। सो अभी मैनेजमेंट ने बोला है कि फ्रंट वाला जो बुक है, न्यूअर बुक है, वो हेल्दी लग रहा है, पर ये थोड़ा ओल्ड वाला जो बुक है जिसका 90 डेज क्रॉस हो गया, उसमें थोड़ा इश्यूज है, तो उसका उनको देखना पड़ेगा। राइट ऑफ्स और क्रेडिट कॉस्ट के रिलेटेड उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो कंजर्वेटिव प्ले कर रहे। अभी क्वार्टर में 259 करोड़ आया था, बट इसमें वन ऑफ्स भी है। इसमें वन ऑफ्स क्या है, उसमें इसमें इसके अंदर 181 करोड़ के तो एक्सेलरेटेड राइट ऑफ्स है, जैसे कि मैंने बोला था कि जो पूरा ईयर में करना है वो उन्होंने फास्टली यही क्वार्टर में कर दिया, तो ये एक्सेलरेटेड राइट ऑफ्स देखने में मिला है। और सेकंड इज लाइक उनका हायर ECL रेट्स हो गया है, तो ECL रेट्स उन्होंने उनका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है उसको थोड़ा चेंज कर दिया, हर 3 साल में वो चेंज करते हैं, इसके वजह से उसमें लॉस है। और 59 करोड़ एक्सेलरेटेड राइट ऑफ्स की वजह से एडिशनल आया है। तो ये सारा मिला के ये वाले क्वार्टर में आया है 343 करोड़। अभी इसमें दो चीजें, ये एक्सेलरेटेड राइट ऑफ्स का 59 एंड 37 ECL का, ये तो वन टाइम है, ये एक्सक्लूड करेंगे अगर हम, तो ये वाले क्वार्टर में 69 बेसिस पॉइंट्स ही आता है, और पार 15 आता है 109 बेसिस पॉइंट्स का। 109 बेसिस पॉइंट्स कैसे आया, तो ये बेसिकली ये वाले मंथ में, पिछले वाले मंथ में और उसके पिछले मंथ में, तो ये सबका टोटल किया तो 109 बेसिस पॉइंट्स आता है, और ये अलाइन है, मतलब 96 क्रेडिट कॉस्ट आया और पार 15 109, तो ये सारा अलाइन है कि देखने को मिलता है कि ये सेम लाइन में जा रहा है। प्रोविजंस, जितना भी प्रोविजंस किया है उससे ऊपर उन्होंने बफर मैच किया है, तो प्रोविजंस ऑलरेडी पार 90 का 132 बेसिस पॉइंट्स का है, और IRAC नॉर्म्स का 280 बेसिस पॉइंट्स का है, विच इज वेरी गुड। जितना भी उन्होंने प्रोविजन किया है इसके ऊपर एडिशनल प्रोविजंस है, ताकि कोई आगे जाके इश्यूज ना हो सके। अभी इन्होंने FY27 का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझेंगे तो ही हमें जाके आगे का गाइडेंस मिलेगा कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसा होगा, क्योंकि ये नीचे के लेवल पे आता है। अगर जो भी रेवेन्यूज उन्होंने किया है, ये क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया है 4 to 4.5%, अगर पार 15 30 to 35 बेसिस पॉइंट्स पे है। बट जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर पार 15 20 to 25 बेसिस पॉइंट्स का है तो कॉस्ट और भी कम हो सकता है। आई थिंक 3.5 से 4% का बीच में भी अगर पार जा सकता है, तो यहाँ पर आधे से 1% का डिफरेंस आने का चांसेस है। टाइमलाइन जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, दिसंबर एंड जैन में स्ट्रांग होता है, उनको क्या करना है, फरवरी टू अप्रैल महीना स्टेबल होना चाहिए, तो वी कैन अज्यूम कि आगे जाके पार इंप्रूवमेंट आ सकता है। और गाइडेंस, परफेक्ट गाइडेंस वो देंगे मई में,
Q4 का मैकेनिक्स उन्होंने बोला है कि एक्सेलेरेटर राइट ऑफ बस अक्टूबर में ही हुआ है, अभी Q4 में ये नहीं आएगा, तो वन ऑफ्स नहीं होगा, तो ये वाला एक इम्पैक्ट तो नहीं होगा। बट Q1 में स्टार्टिंग में थोड़ा डेलिक्वेंसीज आया था। अभी आपको भी पता है कि डेलिक्वेंसीज हमेशा 90 डेज के बाद आता है, तो वो 90 डेज का विंडो क्लियर हो गया, तो Q4 में थोड़ा सा डेलिक्वेंसीज आने का चांसेस है या फिर प्रोविजंस बनने का चांसेस है। बट ये जो भी Q4 में Q1 में पार 15 हुआ था, उसका 7 या फिर अलग अलग स्टेजेस पे गया था, उसका 70-80% ऑलरेडी राइट ऑफ्स कर लिया है। सो प्रोविजन स्टेज 1 में वी आर एक्सपेक्टिंग 4.5, तो ये पिछले क्वार्टर से थोड़ा यहाँ पर बढ़ने वाला है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल वाइज उन्होंने बोलता कर्नाटक पूरा इंडिया का एक जो भी यहाँ पर लोन्स थे वहां पर पहले इश्यूज चालू था कर्नाटक वाले रीजन में, कर्नाटक वाले स्टेट पे, बट अभी इनका इम्प्रूवमेंट आया है, यहाँ पर एकदम नॉर्मल कंडीशंस जैसे होते हैं कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, तो वी कैन से कि यहाँ पर नॉर्मल है। एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज एडवांटेज, यहाँ पर जिनका फ्रेंचाइज है उसका भी एडवांटेज मिला है। ये इसको होम स्टेट कहते हैं क्योंकि एक 25 ईयर्स का यहाँ पर उनको एक्सपीरियंस है, ऊपर से हर 30 किलोमीटर्स में उनका ब्रांचेस तो है। सो इनका यहाँ पर से तो अच्छा पार इम्प्रूवमेंट या फिर डिसबर्समेंट सब यहाँ पर बहुत अच्छा जा रहा है। और नॉन कोर में स्टेट्स यूपी बिहार वहां पर थोड़ा इश्यूज है, बट अर्लियर क्रेडिट कॉस्ट वाज अराउंड 45 एंड नाउ इट्स 25 to 30, तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स आया है। अभी एमफिन का गार्डरेल जो कि हुआ था, डीलेवरेजिंग किया था, तो ये एक कंपैरिजन उन्होंने बताया था कि December 25 to August 24 जिनके भी 3+ लेंडर्स है वो पहले अगस्त में 25% थे, नाउ इट्स 4.9%, और बोरोवर्स मोर देन 2 lakhs इन अनसिक्योर्ड वो 19% थे एंड नाउ इट्स 7.8%। तो यही है एमफिन का खास बात कि उन्होंने डीलेवरेजिंग जो भी बोरोवर्स ने किया था वो सारा कम कर दिया। अभी कम कर दिया मतलब इसका रिस्क कम हो गया, बट जो हायर एलिवेटेड पार था उसमें थोड़ा सा इश्यू तो दिखा है। पार 15 में 3+ लेंडर्स में 19 से 20 में आया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है। और पार 15 में जिनका 2 लाख से ज्यादा है वो कम हो गया है, वो 9.7 था एंड नाउ इट्स 6.9। तो लेवरेज बोरोवर्स का लेवरेज प्लस 3% से इंक्रीज हुआ है, बट वो भी देख सकते हैं। नाउ ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अराउंड उन्होंने क्या बोला है कि रिटेल लेड एंड गार्डरेल्स जो भी गवर्नमेंट ने डाला है उसका बहुत ही मेजर रोल होगा ना। पहले क्या होता था, पहले तो जो भी रिन्यूअल्स होते थे वो 60-65% थे एंड नाउ इट्स 45-50%, तो थोड़ा सा कम हो गया है। अभी ऐसे नहीं कर सकते कि सबको लोन दे रहे हैं या फिर जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, कुछ इश्यू है तो उनको भी लोन दे रहे हैं। अभी गार्डरेल्स बहुत इंप्रूव हुए तो ज्यादा लेवरेज करने नहीं देते वो स्पेसिफिक बोरोवर्स को। एंड न्यू टू फर्म इज अराउंड 50-60%, जो भी नए आ रहे हैं जिनका नया क्रेडिट स्कोर है उनको 50-60% मिल जाता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी लोन लिया नहीं। ग्रोथ गाइडेंस है FY27 का 20% का होगा, इंडस्ट्री से ज्यादा परसेंट से ग्रो करेंगे। इंडस्ट्री विल ग्रो एट 10-12% क्योंकि अभी इनको डिसबर्समेंट का ट्रैक मिल गया है कि डिसबर्समेंट अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो ये भी ग्रो करेगा। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा हमें मई मंथ में। इनका रिटेल फाइनेंस का पोर्टफोलियो का उन्होंने कैसा बताया, रिटेल फाइनेंस ये मेजर ग्रोथ ट्रिगर होगा आने वाले क्वार्टर्स पे और आने वाले साल में। करंटली इट्स लाइक 3,780 करोड़ का, और इसमें से अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज्यादा है, अराउंड 3,300 करोड़ का। उसमें से उन्नति है 1,700 करोड़ का, एवरेज टिकट साइज इज 1,70,000 एंड विशेष है तो 1,600 करोड़ का ये भी है, और इसका एवरेज टिकट साइज इज 80 करोड़। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया था कॉन कॉल में कि उनका एवरेज टिकट साइज थोड़ा सा गिर गया था, थोड़ा कम हो गया था, बेसिकली वो विशेष की वजह से, क्योंकि उसका जो कंट्रीब्यूशन है टू रिटेल फाइनेंस में उसका इंक्रीज हो गया था। उसका तो एवरेज टिकट साइज कम होता है इसलिए वो एक एवरेज दिख रहा है। इसका पार अंडर 2 है एंड सिक्योर्ड एंड मॉर्गेज का, सिक्योर्ड में आता है 500 करोड़ का इनका टोटल बुक। इसमें मॉर्गेज है 266 करोड़ का, इसमें होम लोन है 200 करोड़ का, और टू व्हीलर लोन है 13 करोड़ का। इसका पार 32 के कम है, सो ये वाला थोड़ा सा अच्छा है और उसका ग्रोथ आगे जाके बहुत अच्छा हो सकता है। अभी कस्टमर का माइग्रेशन हो रहा है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन से रिटेल फाइनेंस में, तो एवरी ईयर 10% यहाँ पर माइग्रेशन होता है, 4 to 5 विशेष से, 3% उन्नति से, और बाकी का होम लोन ये सब कर रहे, या फिर का टू व्हीलर है उस पर।
अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले उनका अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, उनका अच्छा क्रेडिट स्कोर हो, तो ही वो माइग्रेशन होता है पूरा। उनके भी जो भी चीजें हैं उनके हमेशा प्रीवियसली ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था, आर दे पेइंग ईएमआई ऑन टाइमली, तो उस बेसिस पे दे माइग्रेट टू रिटेल फाइनेंस। या फिर उनको कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस लोन चाहिए, पर्सनल इशू के लिए चाहिए, तो यहाँ पर हो सकता है। अभी मार्जिन और इसका गाइडेंस उन्होंने ऐसा दिया, नेट इंटरेस्ट इनकम इज लाइक 977 एंड ये यहाँ पर ग्रोथ हुआ है 13.4% का, यील्ड 21%, कॉस्ट ऑफ फंड 9.4, कॉस्ट ऑफ फंड में 26 बेसिस पॉइंट्स का डिक्रीज आया क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, और इंक्रीमेंटल बोरोइंग इज 8.9। अभी क्या होगा, ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग्स कम हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने कम कर दिया था, तो ये अभी आगे आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी नेम के रिलेटेड 13.9 है, 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। नियर टर्म गाइडेंस इज 14 टू 14.5 तक। अभी ये इसलिए होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया और उन्होंने एवरेज टिकट साइज भी बढ़ा लिया है, बढ़ाएंगे आगे जाके, या फिर जिनका उनका प्रोडक्ट है उसका जितना भी टिकट साइज है वो इम्प्रूव करेंगे। अभी माइक ज्वाइंट लोन में तो दे कैन इम्प्रूव। लिक्विडिटी 2397 करोड़, 88.4% ऑफ एसेट्स, पैट 252, आरओए 3.5 एंड आरओए 13.8। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत अच्छे हैं, बट वो क्या बोल रहे हैं, ये और भी ऊपर जाएंगे। आरओए विल बी अराउंड 4% एंड आरओई विल बी अराउंड 16 to 70%। अब ये आरओए इनका तो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है। इफ यू कंपेयर अरमान या फिर इफ यू स्पंदना स्फूर्ति, ये सब कंपेयर करोगे तो इनका आरओई सबसे अच्छा है, बिकॉज दे आर मार्केट लीडर। अभी इनका डिजिटल पुश भी चालू है, ग्रामीण माही करके ऐप है, 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए इसमें, एंड डिजिटल कलेक्शन इज 20%। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, लोन इनको पास हो सकता है कि नहीं, बोरोवर्स को वो चेक कर सकते हैं, रिटेल क्रॉस सेल कर सकते हैं, कैशलेस कलेक्शंस कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स था। तो इसके इसके एनालिसिस से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये वाले क्वार्टर में एक इम्प्रूवमेंट हुआ था कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, और इंडस्ट्री में सारे कंपनीज जो अच्छे कंपनीज है जिनका बिजनेस अच्छा है, जैसे कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो या फिर अरमान माइक्रो फाइनेंस हो, इनका इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अभी 3 थिंग्स विच वी कैन ट्रैक इन दिस कंपनी, तो आगे जाके हमें हमारा अच्छा गाइडेंस बने। तो फर्स्ट वन इज मंथली पार। अभी उन्होंने 25-30 बोला है, अगर 18 to 25 आ जाए तो क्रेडिट कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा, विच इज वेरी गुड फॉर द कंपनी। एंड सेकेंड वन इज Q4 का ग्रोथ मोमेंटम कैसा है, बोरोवर्स का एडिशन एंड डिसबर्समेंट ग्रोथ, इससे क्या मिलेगा, इसका उनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसा है वो देखने को मिलेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटेल ग्रोथ का मिक्स कैसा है और उनका ज्वाइंट लाइबिलिटी लोन जो होता है उसका मिक्स कैसा है। अगर रिटेल फाइनेंस बढ़ रहा है तो इनका मार्जिन यील्ड बढ़ने का बहुत अच्छा चांसेस है। तो ये सारा इसका इंपॉर्टेंट थिंग्स था। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही टाइप के सिंपल एक्सप्लेनेशन देखना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।